नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, लेकिन उसका जजमेंट यानी उसका परिणाम हालिया है। बात कुछ यूँ थी कि प्रदेश राजस्थान के जालौर जिले में 19 दिसंबर 2017 को दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास सिसवा गांव के पास, जिसका थाना चितलवाना था, गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले बीच सड़क पर एक कार धू धू करके जलने लगी। एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। गांव के कुछ लोग भाग के आए, हाथ में वो बाल्टी में पानी और धूल मिट्टी जो भी ला सकते थे ले आए। कार के ऊपर उसे फेंका, लेकिन थोड़ी देर में कार पूरी तरह से जल गई। गांव वालों ने बताया कि कार के पीछे वो सीएनजी का सिलेंडर देख के उनकी हिम्मत नज़दीक जाने की नहीं हुई। ऐसा लगा कि अगर इसमें विस्फोट हो गया तो उनकी भी जान जा सकती है। बहरहाल जब जब आग उसकी बुझ गई, शीशा तोड़ा गया, तो गांव वालों ने देखा कि भीतर दो महिलाएं जली हुई हैं। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखा कि दो महिलाएं लगभग मृत, क्योंकि 5-7 मिनट पहले ही आग लगी थी और 5 मिनट पहले ही आग बुझी थी। तो इसी बीच में वो दोनों महिलाएं मर चुकी होंगी। हो सकता है कुछ हरकत उसमें हो रही हो। खैर, जब तक पुलिस को बुलाया गया तब तक वो महिलाओं की जान जा चुकी थी। फिर भी उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी चितलवाना ने फौरन तहसीलदार और मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को खबर की कि ऐसा ऐसा हो गया है, और वो सारे लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को ये पता लगा कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था उसका नाम है दीपाराम प्रजापत, और वो सेसवाका गांव का रहने वाला है। और भीतर बैठी हुई दोनों महिलाएं उसकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम मालू देवी, जिसकी उम्र 28 साल, और दूसरी की दरिया देवी, जिसकी उम्र 25 साल बताई गई। पुलिस ने पूछा दीपाराम से कि इसमें क्या हुआ। उसने कहा कि साहब, मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ गई, वो गाड़ी खड़ी हो गई। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर ये देखने गया इंजन की तरफ कि क्या हुआ है। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पता नहीं कैसे आग लग गई। मैंने शुरुआत में दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भीतर से लॉक हो गया। पुलिस को भी उसकी जो ये कहानी थी, या पुलिस को जो उसने बताया था, वो कन्विंसिंग लग रही थी कि ऐसा हो सकता है। लोगों ने पुलिस को बताया कि शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी, इसलिए अंदर बैठी हुई ये दोनों महिलाएं, जिसको वो अपनी पत्नियां बता रहा है, वो नहीं दिखी। सिर्फ आग ही आग वहां दिख रही थी। पुलिस ने हादसे में अपनी दोनों पत्नियों को गंवा बैठे दीपाराम का बैकग्राउंड चेक भी कराया। पता लगा सिसावा गांव में दीपाराम प्रजापति अपनी दो पत्नियों के साथ रहता था। इसके अलावा उसके बैकग्राउंड चेक में कोई ऐसी बात नहीं पता लगी जिसके कारण उस पर शक किया जा सके। पुलिस ने आगे जब पूछताछ शुरू की तो पता लगा दीपाराम की पहली शादी लगभग 10 साल पहले मालू देवी से हुई थी, जिसकी मृत्यु के समय उम्र 28 वर्ष थी। उस समय वो काफी गरीब था। दीपाराम बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। वैसे वो राजमिस्त्री था। किसी तरह से दिन भर की दिहाड़ी के बाद वो शाम को भोजन का इंतजाम कर पाता था। मालू से शादी के ठीक बाद दीपाराम के दिन फिर गए। वो मकान बनाने का, पूरे पूरे मकान बनाने का ठेका लेने लगा। अब उसके अंडर में या उसके पास कई कई राजमिस्त्री काम करते थे, और कुछ ही दिनों में दीपाराम के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। अब खैर रुपया आया तो उसके शौक भी बढ़ गए, बदल गए। उसने बढ़िया मकान बनवा लिया, कार खरीद ली।
और शादी के 3 साल बाद उसे एक बेटा भी हुआ। इसी बीच में दीपाराम, अच्छा, जो पत्नी थी उसकी मालूम बहुत ही सीधी-सादी, भोली-भाली, अपने काम से काम, दुनियादारी से कोई उसका लेना-देना नहीं, किसी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने बच्चे को भी का भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं, ध्यान न देना, और परवरिश उसकी भी करती थी, ध्यान देना तो सिर्फ़ अपने पति का। दीपाराम को काम पे जाने से पहले खाना बना कर देना, कपड़े उसके साफ रखना, दिन में उसके कपड़े साफ कर देना, मतलब कुल मिला के वो पूरी तरह से 100% घरेलू महिला थी। पैसा आने के बाद दीपाराम की उसके प्रति जो जो उसका आकर्षण था कह लीजिए, या उसके प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी, वो धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी। दीपाराम अब थोड़ा फैशनेबल हो गया था, और उसने फौरन डिसाइड किया कि हम दूसरी शादी करेंगे, और उसकी वजह बताई कि वो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा, मैं बच्चे को पढ़ाना भी चाहता हूँ। उसने दूसरी शादी नाता प्रथा से की। नाता प्रथा एक कुरीति है, आप कह लें, विवादास्पद सामाजिक रिवाज है राजस्थान में। उसमें विवाहित या विधवा महिला अपने पहले साथी को त्याग कर दूसरे पुरुष से जुड़ जाती है, जिससे पुरुष उसके परिवार को धन देता है। मतलब वो शादीशुदा है या विधवा है, जैसे भी है, लेकिन पहले के अपने परिवार से संबंध विच्छेद करके नए आदमी से शादी करती है, और इसमें उस लड़की के परिवार वालों को पुरुष जो शादी करता है वो काफ़ी धन देता है, और ये एक औपचारिक शादी नहीं होती। नाता प्रथा अगर कहा जाए कि नाता में ये शादी हुई है, तो इसका मतलब उसकी औपचारिक शादी नहीं हुई, बैंड बाजा बारात नहीं हुआ, मंडप के भीतर के नीचे बैठकर शादी नहीं हुई, 7 फेरे नहीं लिए गए, लेकिन ये एक अनौपचारिक समझौता होता है। इसको वहाँ पर राजस्थान में इसे गैर कानूनी नहीं मानते हैं। हालांकि ये कभी-कभी बाल विवाह या महिलाओं के शोषण से जुड़ा होता है। प्रथा भील, मीना और बाकी जनजातियों में देखी जाती है। पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी जिले, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इन इलाकों में ये नाता प्रथा की का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और वहाँ इस तरह से शादियाँ होती हैं। तो बहरहाल दीपाराम ने नाता प्रथा से बाड़मेर के सिवाना के रहने वाले पीरा राम प्रजापति की बेटी दरिया देवी उर्फ डॉली से ब्याह तय करके उसे घर ले आया। दूसरी शादी के बाद दरिया देवी से दीपाराम को एक बेटा और एक बेटी हुई। घटना वाले दिन वो दोनों पत्नियों को अरियाणवी अरणियाली गांव में गहने दिलवाने के लिए गया था। वहां से दोनों पत्नियों के साथ वापस अपने गांव लौट रहा था, तभी गाड़ी में आग लगने का ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर दीपाराम की दूसरी पत्नी डॉली का पिता पीराराम भी चितलवाना पहुंच गया थाना में। उसने पुलिस को बताया कि घटना से पहली रात में डॉली ने, यानी उसकी बेटी ने, फोन पर बताया था कि सुबह वो दीपाराम के साथ गहने बनवाने के लिए जाएगी। पुलिस को भी सब में बहुत सामान्य सी बात नजर आ रही थी, लेकिन कुछ जवाब जो पुलिस तलाश रही थी उसका मिलना, उनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था। पहला, कार में अचानक क्यों और कैसे आग लगी। दूसरा, क्या किसी साजिश में ये आग लगाई गई। तीसरा, जलती कार से दीपाराम तो बाहर निकला, लेकिन दोनों पत्नियां अंदर कार में कैसे फंसी रह गईं। क्या कार लॉक थी या बाद में लॉक हो गई, जैसा दीपाराम ने बताया था। दीपाराम दोनों पत्नियों को एक साथ गहना बनवाने के लिए क्यों ले गया, मतलब ये थोड़ा सा, जैसे वो कहते हैं ना कि असामान्य सी बात है, इसलिए पुलिस उसमें भी कुछ झोल देख रही थी। अगला कि कहीं
हादसे की आड़ में दोनों पत्नियों से एक साथ छुटकारा पाने के लिए उनकी हत्या तो नहीं की गई। तो ये सवाल थे जिनका जवाब पुलिस तलाश रही थी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसको इन सवालों का जवाब मिला। पुलिस पूछताछ में दीपाराम ने बताया कि अचानक आग लगने के कारण कार बंद हो गई। वो तुरंत चेक करने के लिए कार से बाहर निकला। इसके बाद कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। वहीं कार धू धू करके जलने लग गई। पुलिस को इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों पत्नियों को एक साथ गहने दिलाने जाने और जाने से पहले इसके बारे में दोनों पत्नियों को बताना, दूसरी पत्नी के मायके वालों को बताना, पहली वाली के भाई को बताना कि कल हम गहना खरीदवाने इन दोनों को ले जाएंगे। ये बात भी ऐसा लगता था कि ये साजिश का एक अंग हो सकती है। इधर जब ये सब पूरी बात हुई तो दूसरी पत्नी डॉली के परिजनों ने तभी जुबान से इसे हत्या का शक बताने लगे। पुलिस का एक बार फिर दीपाराम पर ही शक गया और उसे थाने पर बुलाया गया। इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वो पुलिस को इधर उधर की बातों में उलझाता रहा, लेकिन जब वही विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई उसने सब कुछ सच सच बता दिया। दीपाराम ने पुलिस को बताया कि उसी ने अपनी दोनों पत्नियों मालू देवी और दरिया देवी को जिंदा जलाकर मारा है। वह अपनी पहली पत्नी मालू देवी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसको ऐसा मजबूर कर दिया कि उसकी भी हत्या या उसको भी उसे जलाना पड़ा। दीपाराम ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी मालू देवी से हुई थी। मालू भोली भाली लड़की थी। जिस समय दीपाराम की शादी उससे हुई थी वो काफी गरीब था। पैसे आए तो उसका नजरिया और दिमाग दोनों बदल गया। वो मालू देवी को नापसंद करने लगा। दीपाराम के मन में दूसरी शादी का इरादा हो गया था। इससे किसी जान पहचान वाली ने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जिसकी पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। इसके बावजूद वो माँ बाप के घर ही रह रही थी। इस औरत का नाम दरिया देवी उर्फ दौली था। वो बाड़मेर के सिवाना की रहने वाली पीराराम प्रजापति की बेटी थी। दौली के बारे में पता चला तो दीपाराम एक परिचित के माध्यम से उसके पिता से मिले। उसके पिता को बताया कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। अब वह उसकी बेटी डॉली से नाता प्रथा के तहत विवाह करना चाहता है। इसके लिए प्रियाराम को मोटी रकम की लालच दी। 5 लाख रुपए देकर वो डॉली को यानी दरिया देवी को अपने घर ले आया। प्रियाराम ने 5 लाख रुपए लेकर डॉली को खुशी खुशी विदा भी कर दिया। शादी के बाद डॉली ससुराल पहुंची तो दीपाराम की पहली पत्नी मालू और उसको उसके बेटे को देखकर उसने आसमान सिर पर उठा लिया, क्योंकि दीपाराम ने झूठ बोलकर शादी की थी कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। इसके बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर रोज रोज झगड़े होने लगे। दीपाराम को डॉली झूठा कहती थी और उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती थी। दीपाराम उसे समझाता था कि मालू भोली है, नौकरानी की तरह काम कर रही है, तुम ही असली मालकिन हो इस घर की। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि वो पति का बंटवारा नहीं चाहती। उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने इस पर एक पंचायत बुला ली। पंचों की खातिरदारी में दीपाराम के लाखों रुपए खर्च हुए। इसके अलावा उसने डॉली के नाम पर 10 लाख रुपए की एफडी भी करानी पड़ी उसे पंचायत के दबाव में। पंचायत में समझौता तो हो गया, लेकिन डॉली शांत नहीं हुई। वो लगभग रोज उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। दीपाराम पत्नी के इस व्यवहार से काफी दुखी हो गया था। 2 बच्चे, 2.5 साल का कैलाश और 8 महीने की सरिता की मां बनने के बाद भी डॉली के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इधर दीपाराम को गुजरात के पालनपुर में मकान बनाने का एक बड़ा ठेका मिल गया। डॉली उसके साथ ही गई। वहां भी उससे झगड़ा होता रहा। डॉली के इस व्यवहार से तंग आकर उसका मन काम से उचटने लगा। पहली पत्नी मालू की ओर अब उसका झुकाव बार बार ज्यादा होने लगा।
जब उसको अच्छा, नवंबर 17 में डॉली दीपाराम के साथ सेसावा अपने घर आ गई, मतलब दीपाराम के घर आ गई। अपनी सास से उसने आते ही बहुत झगड़ा किया। दीपाराम को डॉली की ये हरकत इतनी बुरी लगी, उसकी माँ से जब उसने बदतमीजी की, कि अब वो पत्नी नहीं, अब वो मुसीबत बन गई थी। वो डॉली से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। दीपाराम उसे इस तरह मारना चाहता था कि यह हादसा लगे। ऐसा होने पर पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाती। पालनपुर में वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए गहने बनवाने की बात कहकर वो उसे गांव ले आया था। ये बात उसने पुलिस को बताई। 18 दिसंबर 2017 को वो सिसावा आ गया। चलते चलते उसने बोतल में 2 लीटर पेट्रोल भरवा लिया था। बोतल में पेट्रोल देखकर डॉली को संदेह हुआ, तो यह बात उसने अपने मायके वालों को रास्ते में ही टेलीफोन से बता दी। घर वालों ने कहा ये उसका वहम है। ये बात कह के घर वालों ने उसके इस आरोप को या उसकी शंका को खारिज कर दिया। दीपाराम ने अपने ससुर पीराराम को पहले ही फोन करके बता दिया कि वो डॉली के लिए गहने बनवाने गांव जा रहा है। 19 दिसंबर 2017 को सुबह दीपाराम ने माँ से कहा कि वो डॉली के लिए थोड़े गहने बनवाने जा रहा है, आने तक बच्चों का ख्याल रखना। ये बात मालू ने सुन ली और वो भी भाग कर आई और कार का पिछला दरवाजा खोलकर कार में बैठते हुए बोली, मुझे भी गहने चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दीपाराम उसे उतार नहीं सकता था, इसलिए उसने कार आगे बढ़ा दी। डॉली दीपाराम के बगल में यानी ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई और तब दीपाराम इस सोच में डूबा कि अब ये भी आके बैठ गई, मतलब मेरी पहली वाली पत्नी भी, अब अपने प्लान को कैसे अंजाम दिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जिस तरफ डॉली बैठ गई थी उस ओर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे पत्थरों में, जो सड़क के किनारे पड़े बड़े बोल्डर्स में, पत्थरों में उसने कार को भिड़ा दिया। संयोग से डॉली को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक शंका आ गई कि लगता है दीपाराम उसे मारना चाहता है। वो कार से उतरकर भागी। वो समझ गई कि दीपाराम उसे मारने के लिए लाया है। वो थोड़ी दूर गई कि रास्ते में खड़ी औरतों ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों इस तरह भाग रही हो? इस पर डॉली ने उन्हें बताया कि मेरा पति मुझे मारना चाहता है, इसलिए उसने कार को पत्थरों से टक्कर मारी है। भाग रही पत्नी को दीपाराम ने पकड़ लिया और औरतों से बोला कि गलती से कार टकरा गई थी, लगता है हमारा समय ठीक नहीं है। इसके बाद उसने डॉली से कहा, चलो घर चलते हैं। डॉली दीपाराम के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वहां मौजूद औरतों ने कहा कि तुम 2 औरतें हो, पति अकेला है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद डॉली और मालू दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। दीपाराम किसी भी कीमत पर डॉली को मारना चाहता था। इसके लिए वो मालू की जान लेने को भी तैयार हो गया, मतलब राजी हो गया, मन को तैयार कर लिया कि भले मालू भी मर जाए लेकिन हमें डॉली को मारना बहुत जरूरी है। गांव से 1 किलोमीटर पहले दीपाराम ने कार रोक दी। वो तेजी से नीचे उतरा और कार को लॉक कर दिया ताकि मालू और डॉली उतर न सकें। उसके बाद उसने बोतल में भरा पेट्रोल कार पर डालकर आग लगा दी। देखते देखते कार जलने लगी। कार के दरवाजे लॉक थे, इसलिए डॉली और मालू बाहर नहीं आ सकी। उनकी चीखें तक बाहर नहीं निकली। दोनों उसी में घुट घुट कर मर गईं। बाइक वाले को देखकर वो भीतर से चिल्लाती रही। मोटरसाइकिल सवार जब निकला तो उसे देखकर दीपाराम भी चिल्लाने लगा जोर जोर से। अपनी दोनों पत्नियों को कार के भीतर से चीखने की हरकत को देख के वो खुद भी चिल्लाने लगा, ताकि पास से गुजरने वाले उस मोटरसाइकिल सवार का ध्यान उसकी तरफ ज्यादा पड़े। खैर, गांव में ये बात मोटरसाइकिल वाला भाग के गया, गांव में लोगों को बताया। गांव वाले जब तक आए तब तक वो कार जल चुकी थी। गांव वालों ने किसी तरह पानी डालकर आग बुझाई तो पता चला कि कार में 2 महिलाएं भी सवार थीं। दीपाराम ने गांव वालों को बताया कि गाड़ी बंद होने पर वो नीचे उतरा था। इसी दौरान कार के दरवाजे खुद लॉक हो गए
और आग लग गई। सच सामने आने के बाद 20 दिसंबर को डॉली के पिता पीराराम ने चितलवाना थाने में दीपाराम प्रजापति के खिलाफ मालू देवी और डॉली की हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सारे साक्ष्य इकट्ठा हुए और फिर ये मामला भीनमाल के अपर सेशन कोर्ट में चलने लगा। बहुत जल्दी ही इसका निपटारा भी हो गया। 13 मार्च 2025 को जज मनीष वैष्णव ने दीपाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज की घटना, कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। आज इस कहावत को आज आप बिल्कुल हूबहू कहावत की ही तरह इसे समझ सकते हैं कि मारना वो अपनी दूसरी पत्नी डॉली को चाहता था। मालू से उसको कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि जब से आई दूसरी पत्नी, उसके बाद से मालू के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया था, क्योंकि वो बहुत सीधी सादी थी, किसी चीज़ से उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि उसे मालू को भी मारना पड़ा, यानी गेहूं के साथ घुन भी पीसा गया। पहली पत्नी को दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं था, अपने काम से काम रखती थी। उसने पूरा घर संभाला था और दीपाराम की भी सेवा उसने ऐसी की कि दीपाराम की किस्मत भी चमकी और पैसा उसके ऊपर बरसने लगा। दीपाराम पैसा देखकर पहली पत्नी की अनदेखी करने लगा और दूसरी ले आया। पहली पत्नी से ने उसका जब दूसरी आई तो पहली पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन दूसरी वाली आई तो उसने पहली वाली को देखकर सिर पर आसमान उठा लिया, दीपाराम के नाक में दम कर दिया। दीपाराम दूसरी पत्नी दरियाराम से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि दरियाराम से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मालू की हत्या भी उसे करनी पड़ी। जिस महिला के घर में आने के बाद वो खुशहाल हुआ, उसी की हत्या कर दी तो बर्बाद तो होना ही था। दीपाराम को आजीवन कारावास भुगत रहा है। एक शेर है छोटा सा कि वो जो वफा की मूरत थी उसे बेमौत मार दिया। वो जो वफा की मूरत थी उसे बेमौत मार दिया। इस शख्स के लालच ने सारा कुनबा उजाड़ दिया। एक उस पर और मुझे ढूंढते ढांढते एक कविता मिली है, अच्छी कविता है, मैं चाहता हूँ आप उसे जरूर सुने कि अब रोने से क्या हासिल जब सब राख हो गया, हाथों में सिर्फ धूल है और दिल में दाग हो गया। घर की लक्ष्मी और एक और दो लाइनें हैं इसकी कविता की कि वो एक साया थी, सुकून का ठिकाना थी, तुम्हारे घर की लक्ष्मी वफा का पुराना ठिकाना थी। उसे मामूली समझा तुमने, उसकी सादगी से ऊब गए, चमक देखी तो बाहर तो गहरे अंधेरे में डूब गए। छोड़ दिया उसे तन्हा जो तुम्हारी ढाल बनी रही, अपना लिया उसे जो बर्बादी का जाल बनी रही। दूसरी की सोहबत में तुमने घर को शमशान बना दिया, खिजा को गले लगाया और बहार का अपमान कर दिया। वो मासूम भी चली गई जिसे तुमने रुलाया था, लहू से हाथ सान लिए जिसे तुमने ठुकराया था। अब न घर बचा, न सुकून बचा, न रिश्तों की महक, चारों तरफ वीरानी है और पछतावे की दहक। महल बनाने की चाहत में बुनियाद ही खो दी, हंसता खेलता आंगन था, तुमने यादें भी भिगो दी। ये कैसी प्यास थी तुम्हारी जिसने सब राख कर दिया, एक अच्छी रूह को मारकर अपना नसीब खाक कर लिया। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।